लोग क्यों कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। क्या सिकंदर की सच्चाई आपको पता है? क्या वह महान था? क्या वह विश्व विजेता था? सिकंदर विश्व विजेता कहलाने के लायक नहीं था, पर युद्ध कौशल में पारंगत था। युद्ध में वह बहुत ही पारंगत था। तो आज हम लोग सिकंदर के बारे में जानेंगे कि क्या वह महान कहलाने लायक, क्या वह विश्व विजेता था। यानी सिकंदर की ऐसी 10 बातों को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, आपके सामने बताने जा रहा हूँ, जिसे आप सुनकर उसे महान कहना छोड़ देंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे कि सिकंदर था कौन। सिकंदर का अपभ्रंश शब्द है सिकंदर। सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जो कि मकदूनिया यानी कि अभी जो मेसोडोनिया देश है वहीं का ग्रीक प्रशासक था। सिकंदर वह अक्सर कुछ न कुछ कहते रहता था। जैसे एक वाक्य आप लोग के सामने उसका मैं पेश कर रहा हूँ। जिस तरह स्वर्ग में 2 सूरज नहीं हो सकते हैं, उसी तरह पृथ्वी पर 2 बादशाह नहीं हो सकते हैं। जिस तरह स्वर्ग में 2 सूरज नहीं हो सकते हैं, उसी तरह पृथ्वी पर 2 बादशाह नहीं हो सकते। मैं शेरों की उस सेना से नहीं डरता हूँ, मैं शेरों की उस सेना से नहीं डरता हूँ जिसका नेतृत्व एक भेड़िया करता है। मैं शेरों की उस सेना से नहीं डरता हूँ जिसका नेतृत्व एक भेड़िया करता है, बल्कि मैं उन भेड़ियों की सेना से डरता हूँ, बल्कि मैं उन भेड़ियों के सेना से डरता हूँ जिसका नेतृत्व एक शेर करता है। सिकंदर का यही बात हर योद्धा के दिल में बसता है। इसी वजह से सभी लोग ये कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। पर सिकंदर की कुछ बातें अब आप जानकर उसे महान कहना छोड़ देंगे। आप पहले ये जान ले कि सिकंदर विश्व विजेता नहीं था। उसका एक सपना था कि वह विश्व विजेता बने, पर उसकी सपना साकार नहीं हुई। हाँ, पर यह इतिहास का वो पहला राजा था जिसने दुनिया को जीतने का सपना देखा। सिकंदर इतिहास का वो पहला राजा था, वो पहला व्यक्ति था जिसने दुनिया को जीतने का सपना देखा था। और हाँ, वह अपने इस सपने को पूरा करने के लिए ग्रीस, सीरिया, बैक्ट्रिया, ईरान, अफगानिस्तान और वर्तमान पाकिस्तान को जीतता हुआ ब्यास नदी तक। पर ब्यास नदी के आगे हिंदू गणराज्यों और जनपदों ने उसकी एक न चलने दी और उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए हम आपको सिकंदर के 10 सच्चाई बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप उसे आज के बाद विश्व विजेता और महान सिकंदर कहना छोड़ दें। पहली बात आप जान ले कि सिकंदर अपने भाइयों को ही मारकर राजा बना था। 356 ईस्वी पूर्व ग्रीक के मकदूनिया यानी कि मेसोडोनिया में जन्मा सिकंदर, जिसके फिलिप सदियों से मकदूनिया के राजा थे। फिलिप उसके पिता थे। कहा जाता है कि सिकंदर जब 19 और 20 साल का था तो उसके पिता फिलिप की हत्या कर दी गई। बल्कि सच्चाई ये है कि ओलंपिया जो कि सिकंदर की माँ थी, उसी ने जहर देकर फिलिप की हत्या करवाई थी। बाद में पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर राजगद्दी पाने के लिए अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल करके मकदूनिया का राजा बना। जीतने का सपना दिखाए थे अरस्तु। दर्शन शास्त्र, गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान आदि सभी के ज्ञाता अरस्तु सिकंदर के गुरु थे, जिन्होंने सिकंदर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को निखारने का काम किया था, जिसने सिकंदर के मन में पूरी दुनिया जीतने का सपना जगाया। अब चर्चा करेंगे इनकी विजयी अभियानों की शुरुआत के बारे में। सिकंदर मकदूनिया के आसपास के राज्यों को जीतना शुरू किया। उसके बाद एशिया माइनर, जिसे आधुनिक तुर्की कहते हैं, उसको जीता। फिर 2 छोटे छोटे राज्यों को छोड़कर विशाल फारसी साम्राज्य पर आक्रमण किया। फारसी साम्राज्य मिस्र, ईरान से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक फैला था, यानी कि काफ़ी बड़ा था। फारसी साम्राज्य के राजा शाहदारा थे, जिसे सिकंदर ने 3 अलग अलग युद्धों में हराकर उसके साम्राज्य को जीता। परंतु शाहदारा ने सिकंदर से संधि करके अपनी पुत्री रुखसाना, उनकी पुत्री का नाम था रुखसाना, का विवाह उससे कर। बात यही सीमित नहीं होती है। सिकंदर के पास युद्ध करने की अलग ही अंदाज था।
इसके पास पत्थर और आग के गोले फेंकने वाले गुलेलनुमा बड़े बड़े हथियार थे। इसके साथ साथ सैनिकों की लंबी लंबी ढालें। उसके बाद सिकंदर भारत की ओर बढ़ता है, भारत पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो देखिए उसके बाद क्या। भारत में सिकंदर का पहला सामना 326 ईसा पूर्व में तक्षशिला के राजकुमार अंभी से हुआ। राजकुमार अंभी जो तक्षशिला के राजकुमार हुआ। युद्ध के दौरान तक्षशिला के जो राजकुमार थे अंभी, उसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद उन्होंने सिकंदर को भेंट स्वरूप इतना धन संपत्ति दिया कि सिकंदर दंग रह गया। अब उसने यह सोचने लगा कि भाई इतनी छोटे राज्य में इतना धन संपत्ति आया कहाँ से। तो लोभ के कारण वो और आगे बढ़ने की कोशिश की। उसके बाद अहम भूमिका आता है चाणक्य की। चाणक्य ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी राज्य के राजाओं से सिकंदर के विरुद्ध युद्ध लड़ने का आग्रह किया, परंतु सभी राजा अपनी आपसी दुश्मनी की वजह से एक साथ न आए। उसके बाद चाणक्य ने सबसे शक्तिशाली राजा मगध के राजा धनानंद से भी गुहार लगाई, परंतु उसने चाणक्य का अपमान करके उसे महल से निकाल दिया। अंत में चाणक्य ने गणराज्यों से एक होने की अपील की, जिसमें वह काफी सफल रहे। इसी वजह से सिकंदर को वापस भी जाना पड़ा तथा काफी उसे नुकसान भी हुआ। सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध झेलम नदी के तट पर राजा पोरस से। पोरस को पुरु भी कहा जाता था। इस युद्ध को पितस्था का युद्ध या हाइडेस्पेस का युद्ध कहा जाता है और ये युद्ध जो था काफी समय तक चला। बाद में सिकंदर का मनोबल धीरे धीरे टूटने लगा। फिर संधि का प्रस्ताव भेजा जिसे पोरस मान लिया, पर सिकंदर एक क्रूर और अत्याचारी राजा था। प्रसिद्ध इतिहासकार एरियर लिखते हैं, जब बैक्ट्रिया के राजा वसुस को बंदी बनाकर लाया गया था तब सिकंदर ने उनको कूड़े लगवाए और कूड़े लगवाने के साथ साथ नाक कान कटवाकर बाद में उनकी हत्या कर दी। सिकंदर वह अपना खुद धर्म बनाना चाहता था, उसका कोई धर्म नहीं था, वह खुद अपना धर्म बनाना चाहता था। सिकंदर की आस्था किसी मान्यता या देवता में होने के बजाय लोगों के सामने स्वयं को देवता बनने की थी। वह यह चाहता था कि इन लोगों के सामने मैं खुद देवता बन जाऊं। बाद में मिस्र को जीतने के बाद मिस्रवासियों के पवित्र तीर्थ स्थान ओरेकल ऑफ शिवा का दर्शन किया। फिर घोषणा कर दी कि वो जेयस अमन के पुत्र हैं। जेयस अमन को ग्रीक के सबसे प्रमुख देवता जेयस और मिस्रवासियों के प्रमुख देवता अमन रा की वंशावली में माना जाता था। सिकंदर की मृत्यु की ओर अब चलते हैं। सिकंदर का जो सपना था, यानी कि उसका सपना था विश्व विजेता बनने का, लेकिन अब वो देखा कि अब मैं विश्व विजेता नहीं बन पाऊंगा। अब उसके सपने धीरे धीरे टूटने लगे। सपने को टूटता हुआ देखकर वह अत्यधिक निराश होने लगा। निराश, उदास, हताश होने के साथ साथ उसने क्या किया, अब शराब पीना चालू कर दिया। सिकंदर लगभग 19 महीने यानी कि 19 मंथ तक भारत में रहा। जब वह ईरान पहुंचा तो 323 ईसा पूर्व में 35 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गया और मृत्यु का कारण मलेरिया बताया जाता है। ये थे सिकंदर के बारे में। अब इसके बाद मैं दूसरा वीडियो आपके सामने कल लेकर आऊँगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।